आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो अब बारी आती है जोशीले, दमदार, एकदम एक्साइटिंग गोकुल धाम की जान सरदार रोशन सिंह सोनी। गुरु प्यारी साध संगत जियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज का ये खालसा एक संत भी है और सिपाही भी। हमेशा ये वाहिगुरु जी के नाम सिमरन में लीन रहता है, हमेशा गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है, पाठ करता है, सेवा करता है, सभी धर्मों का आदर सम्मान करता है, प्यार मोहब्बत से शांतिपूर्ण ढंग से सबके साथ एक साथ जीता है। और यही नहीं, गुरु प्यारी साध संगत जियो, गुरु साहब का ये खालसा ईमानदारी से मेहनत मशक्कत करके किर्त कमाइयां करता है और वंड के छकता है। और जब कभी धर्म पर कोई आक्रमण कर देता है, मजलूमों पे अत्याचार करता है, तो यही खालसा धर्म की रक्षा के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र भी धारण कर लेता है। सुवाच्य रोशन, चिड़िया नाल बाज लड़ावा तभी गोबिंद सिंह नाम कहावा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। देश बाबर मोहे ये शुभ कर बनते कबहू न डरो, न डरो अर्थों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। सुवाच्य रोशन, बहुत सच्चू। बोले सोनेहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोनी जी की जोरदार परफॉर्मेंस के बाद अब बारी आती है जो जहां भी जाती है हर जगह को रोशन कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोशन भाभी की। मैं भारत माता, मेरे सभी बच्चे मेरे लिए एक समान हैं। पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, सभी को मुझ पर अभिमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बड्ढा हमारी जान छे। भारत माता अपने बच्चों को बस यही बताने आई है कि ये भी तेरा भाई है और ये भी तेरा भाई है। जय हिंद, भारत माता की जय। रोशन जी की परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। दिल खुश कर देता यार, मजा आ गया एकदम। अब आप सबके सामने आ रही है आज शाम की पहली जॉइंट परफॉर्मेंस। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ऑसम अंजलि भाभी का और मार्वेलस मेहता जी का। राम जी और सीता जी की शादी हो गई, शादी हो गई। बोलो भगवान श्री राम की जय, सीता मैया की जय। हो गया बैठ जा। मैं दशरथ पुत्र रघुकुल नंदन राम मर्यादा के पालन के लिए मैंने माता पिता, मित्र, राजपाट और यहां तक कि पत्नी के संग का भी त्याग किया। इसीलिए मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अर्थात आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श राजा, आदर्श पति और मेरे आदर्शों पे चलने वाला पुरुष उत्तम पुरुष बनता है और जीवन में सदैव सुखी रहता है। प्रणाम। मैं मिथिला नरेश, राजा जनक की पुत्री जानकी।
भूमिपुत्री, मैथिली, सीता अपने पति श्री राम के संग को मैंने भव्य महलों के सुख से अधिक समझा। उनके साथ मैंने वनवास काटा। जो स्त्री मेरी तरह पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, सुख और दुख में अपने साथी के साथ अड़ग रहने वाली स्त्री को सुखी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। तथास्तु। बोलो सियावर रामचंद्र की। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। बोलो बजरंग बली की। मैं अंजनीय और मारुति नंदन, पवन पुत्र और परदुख भंजन, राम जी का मैं हूँ परम भक्त, मैं महावीर हनुमान। अरे वाह वाह। राम जी की भक्ति सदैव है मन में और जिह्वा पर उन्हीं का नाम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, श्री राम जी और सीता माता और हनुमान जी की परफॉर्मेंस देखने के बाद हम तो धन्य हो गए। तो अब बारी आती है गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर, तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल जी की। आशीष भाई को ऑल बेस्ट बोलते हैं। डिफिकल्ट। अच्छा बता तो क्या क्या बनने वाले हैं? नहीं वो मेरे स्टेज पे चुपका नारायण नारायण नारायण। पृथ्वी लोक के सारे मनुष्य को नारायण 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 नारायण। हम हैं विष्णु जी के परम भक्त, तीनों लोक के समाचारों से युक्त निरभिमानी परम ज्ञानी, मुनियों के मुनि नारद मुनि। हम देवों के संवाददाता हैं, इसीलिए हमें संसार के सारे पत्रकारों का पिता माना गया है। हम सिर्फ सूचना नहीं देते, हम सार्थक संवाद का सृजन करते हैं। इसीलिए हमें आदर्श पत्रकार माना गया है। हम भली भांति जानते हैं कि आजकल पृथ्वीलोक में नाटक और सिनेमा की वजह से हमारी छवि कलह पैदा करने वाली या विदूषक के जैसी हो गई, पर ऐसा कतई नहीं है। हम मनुष्य, देव और असुर तीनों लोकों में सबकी भावनाओं को समझते हैं और उनका समाधान करते हैं। आज के युग के पत्रकार पत्रकारिता को सनसनी फैलाने का साधन समझ बैठे हैं। उनके पद से विमुख हो गए हैं, भटक गए हैं। उन सारे पत्रकारों को हम फिर एक बार पुनः उनके आदर्शों की स्मृति कराना चाहते हैं। नारायण नारायण नारायण। मुनिवर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो पूछो बालक। क्या है कि आमतौर पे हमने आपकी छवि करताल और वीणा के साथ देखी है, लेकिन आज ये छाता। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बालक। ये छत्र हमें दुर्विचारों की वर्षा से बचाता है। ओहो वाह। और सदैव हमारे मुख पर हरिनाम रखता है। नारायण 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 नारायण। भारत जी, हाँ? आप तो त्रिकाल ज्ञानी है ना? जी जी, पूछो पूछो बालक, जो पूछना चाहते हो पूछो। तो जरा भविष्य में झांक के हमें ये बताइए कि हमारे यहाँ एक पोपू है, यानी कि पत्रकार पोपटलाल, उसकी शादी कब होगी? हाँ रे नादान बालक, चाहे उसके दोस्त उसकी कितनी भी खिल्ली उड़ाए,
उसका मजाक उड़ाए, उस पर व्यंग करे, लेकिन गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल की शादी होगी, जरूर होगी। होगी ना जज साहब? जरूर होगी मुनिवर जी, जरूर होगी। नारायण 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 नारायण। वैसे सोडी, हाँ जी। ये सवाल तुम्हें उनको पूछना चाहिए। अरे करेक्ट क्या बेटो? अरे जरूर होगी, जरूर होगी। क्या बात है पोपट जी, क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया आपने। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तो अब बारी आती है सबके आदरणीय, सबसे सियाने, जिनकी बात हर कोई माने, सबके चहीते चंपक चाचा जी। ऑल द बेस्ट। मैं हूँ इस सृष्टि का सर्जनहार, वेदों का निर्माता, त्रिदेव में से एक देव ब्रह्मा। मेरी उत्पत्ति के साथ साथ ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। मैं समस्त प्राणियों में जीव, उत्साह और गतिशीलता की पूर्ति करता हूँ। ये समग्र संसार मुझसे है। मैं सर्जनहार हूँ, इसलिए मेरे सारे सर्जन मुझे बहुत प्रिय है। क्या बात है चाचा जी, आपने बिल्कुल सही एकदम रूप धारण किया है ब्रह्मा का। वो सृष्टि के निर्माता हैं, आप हमारी सोसाइटी में हमारे अच्छे विचारों के निर्माता हैं। सही बात। तो अब बारी आती है साइंटिस्ट कृष्णन अय्यर जी की। ऑल द बेस्ट, डू वेल। ओम भम भैरवाय नमः। जय गुरुदेव। हम मनुष्य को उसके पाप और बुरे कर्मों का फल देने वाले दंडाधिकारी शनि देव हैं। मनुष्य को हमारे बारे में बहुत गलत फहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, निराधार है। जय गुरुदेव। मनुष्य हमको मारक मानता है, दुख का कारक समझता है, हमारा दृष्टि को वक्र दृष्टि मानता है, अशुभ मानता है। जय गुरुदेव। भम भैरवाय नमः। ये सब मनुष्य की भ्रामक और निराधार है, मनुष्य की गलत फहमियां हैं। ओम भम भैरवाय नमः। जय गुरुदेव। हम हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं, उसके कर्मों का फल देते हैं, उसके पापों का दंड देते हैं और इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। जय गुरुदेव। भम भैरवाय नमः। इसलिए मनुष्य हमारा स्मरण करके अपने मुख पर डर नहीं स्मित लाइए। जय गुरुदेव। हम मनुष्य के दुश्मन नहीं हैं, हम मनुष्य के मित्र हैं। हम दंडित केवल पापियों को ही करते हैं। ओम शनैश्चराय नमः। ओम शनैश्चराय नमः। आसिफ भाई, हाँ मेहता साहब। किस सोच में डूबे हो? कैसा लग रहा है आपको? अरे भाई, मेरा दिल तो आनंदित है, हाँ, लेकिन दिमाग से बहुत परेशान हूँ। क्यों? अगर इतने सुंदर परफॉर्मेंस जारी रहेंगे तो किसे अवार्ड दूंगा? ये टप्पू सेना ने तो मुझे जज बना के फंसा दिया है। सही कहा। जब सारे सूरमा इतनी शानदार प्रस्तुतियां कर रहे हो तो निर्णय तो कठिन होता ही।
तो मित्रों, गोकुलधाम सोसाइटी में दिव्य वेशभूषा स्पर्धा जोरों शोर से चल रही है। महान विभूतियों, दिव्य विभूतियों के दर्शन करने का, उन्हें देखने का हमें मौका मिल रहा है। अब देखना यह है कि बाकी बचे सदस्य, बाकी बचे प्रतियोगी कौन से पात्र का रूप धरते हैं। बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.